रात के 12 बज रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एक औरत सड़क पर खड़ी थी, भीगी हुई, अकेली, टूटी हुई। उसके हाथ में कुछ नहीं था, ना पैसे, ना सामान, ना कोई सहारा। बस एक दर्द था, अपने ही घर से निकाले जाने का, अपने ही पति के हाथों। उस रात उस औरत ने एक कसम खाई, मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस बार भिखारिन बनकर नहीं, मालकिन बनकर। ये कहानी है गौरी की। एक छोटे से कस्बे में गौरी रहती थी। सीधी, सच्ची, मेहनती, पढ़ाई में होशियार थी। हमेशा सोचती थी एक दिन कुछ बड़ा करूंगी, लेकिन घर की तंगी ने उसके सपनों पर ताला लगा दिया। बाप बीमार थे, माँ अकेली थी, पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। तभी एक रिश्ता आया, शहर का लड़का विक्रम। देखने में अच्छा, बात करने में मीठा, घर वाले खुश हो गए। गौरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन माँ बाप की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। शादी धूमधाम से हुई। गौरी विक्रम के घर आई। पहले कुछ महीने अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे विक्रम का असली चेहरा सामने आने लगा। वो शराब पीता था, रात को देर से घर आता था, और जब आता था गुस्से में आता था। गौरी चुप रहती, सहती रहती, सोचती शायद बदल जाएगा। एक दिन गौरी को पता चला वो माँ बनने वाली है। उसकी आंखों में खुशी आई। उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, बच्चे के लिए विक्रम बदल जाएगा। उसने ये खबर विक्रम को दी। विक्रम ने एक पल देखा और फिर मुंह फेर लिया। कौन सा बच्चा, मुझे नहीं चाहिए। गौरी का दिल टूट गया। बस तू आजा। महीने बीतते गए। विक्रम का व्यवहार और बुरा होता गया। वो गौरी पर चिल्लाता, उसे बेइज्जत करता, घर में काम करने वाली नौकरानी की तरह रखता। गौरी की सास भी बेटे का साथ देती। तू ही गलत है, तू ही पागल है, मेरे बेटे को तूने बर्बाद किया। गौरी को हर रोज यही सुनना पड़ता, लेकिन वो चुप रहती। अपने पेट में पल रहे बच्चे को महसूस करती और सोचती बस ये बच्चा आ जाए। एक रात विक्रम बहुत शराब पीकर आया। गौरी रसोई में खाना बना रही थी। विक्रम ने बिना कारण चिल्लाना शुरू किया, ये घर मेरा है, तू यहाँ रहने लायक नहीं। गौरी ने डरते हुए कहा, क्या हुआ, मैंने क्या किया? विक्रम और भड़क गया, तू पागल है, दिमाग खराब है तेरा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। अगले दिन विक्रम ने घर के बाहर गौरी का सामान रख दिया। निकल जा मेरे घर से, मुझे तलाक चाहिए। गौरी ने हाथ जोड़े, मेरे बच्चे के बारे में सोचो। विक्रम ने ठंडी आंखों से देखा, ये मेरा बच्चा नहीं। दरवाजा बंद। गौरी वहीं खड़ी रह गई, बाहर, अकेली, बेसहारा। वो रात बहुत लंबी थी। गौरी सड़क पर बैठी रही, बारिश में भीगती रही, रोती रही। पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत कमला काकी उसे देखकर बाहर आई। बेटा अंदर आ जा। गौरी ने सिर उठाया। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन आंखों में एक आग थी। वो उठी और उसने एक काम किया, अपने आंसू पोंछे और सीधी खड़ी हो गई। कमला काकी के घर में उस रात गौरी ने एक फैसला किया, मैं टूटूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर। अगले दिन से गौरी की असली कहानी शुरू हुई। कमला काकी ने उसे शहर के एक छोटे से कारखाने में काम दिलवाया। काम था कपड़े सिलना। गौरी को सिलाई आती थी, माँ ने सिखाई थी। पहले दिन वो काम पर गई। पेट में बच्चा था, हाथ में सुई धागा था और दिल में एक सपना। महीने बीते। गौरी ने एक बेटी का जन्म दिया। नाम रखा आशा, क्योंकि वही उसकी आशा थी, वही उसकी ताकत थी। आशा के आने के बाद गौरी और मेहनत करने लगी। दिन में कारखाने में काम, रात में घर पर सिलाई, सुबह बाजार में कपड़े बेचना। नींद कम थी, मेहनत ज्यादा थी, लेकिन हिम्मत सबसे ज्यादा थी। एक दिन कारखाने के मालिक ने गौरी का काम देखा। वो हैरान रह गए, इसकी सिलाई में कुछ अलग है, डिजाइन में कुछ खास है। उन्होंने गौरी को बुलाया, क्या तुम खुद डिजाइन बनाती हो? गौरी ने हाँ कहा, तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलेगी और तुम हमारी हेड डिजाइनर बनोगी। गौरी की आंखें भर आईं। ये पहली बार था कि किसी ने उसे पागल नहीं कहा, बल्कि उसकी तारीफ की थी। अब गौरी रुकी नहीं। उसने रात रात जागकर नए डिजाइन बनाए, पुराने कपड़ों से नए फैशन बनाए, गांव की कढ़ाई को शहर के कपड़ों में मिलाया। धीरे धीरे उसके डिजाइन मशहूर होने लगे। शहर की दुकानें उसके कपड़े मांगने लगी। 3 साल बीत गए। गौरी अब सिर्फ कारीगर नहीं थी, उसने अपना खुद का छोटा नाम रखा, आशा क्रिएशंस, अपनी बेटी के नाम पर। गौरी के हाथ में जादू था और दिल में जुनून। 5 साल में शहर में उसका नाम हो गया, अखबार में उसकी कहानी छपी, गरीबी से उठकर सफल उद्यमी गौरी देवी। लेकिन गौरी यहाँ नहीं रुकी। उसने गांव की औरतों को बुलाया, उन्हें सिलाई सिखाई, उन्हें रोजगार दिया। 50 औरतें उसके साथ काम करने लगी। गौरी सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल रही थी। 7 साल बाद का नाम पूरे राज्य में फैल गया था। एक बड़ी कंपनी ने उससे पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा। गौरी ने शर्त रखी, मेरी गांव की औरतें भी इस डील में शामिल होंगी। कंपनी मान गई। उस दिन गौरी करोड़पति बन गई, लेकिन उसे याद था वो रात, वो बारिश, वो दरवाजा। 10 साल बाद
उसी कस्बे में एक बड़ी खबर आई। आशा क्रिएशंस उस कस्बे में एक नई फैक्ट्री खोलने वाली है, सबसे बड़ी, सबसे आधुनिक। पूरे कस्बे में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, ये कंपनी की मालकिन कौन है। फैक्ट्री के उद्घाटन का दिन आया। एक बड़ी काली गाड़ी रुकी, उसमें से एक औरत उतरी। सफेद साड़ी, सोने के गहने, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर शांति। भीड़ में एक आदमी था, विक्रम। अब विक्रम पहले जैसा नहीं था, उसका व्यापार डूब गया था। शराब ने उसकी सेहत बर्बाद कर दी थी। माँ गुजर चुकी थी, घर बिक चुका था। वो अब इसी कस्बे में एक छोटी सी दुकान चलाता था, किसी तरह गुजारा होता था। जब उसने उस औरत को देखा, उसके पांव थम गए। ये तो गौरी है। उसकी सांसें रुक गईं। गौरी ने भी विक्रम को देखा, दोनों की आंखें मिली। गौरी रुकी एक पल के लिए, फिर उसने मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जो 10 साल की मेहनत से आती है, वो मुस्कुराहट जो दर्द को पचाकर बनती है। वो आगे बढ़ गई, बिना कुछ कहे, बिना रुके। शाम को विक्रम गौरी के दफ्तर के बाहर खड़ा था। उसने अंदर जाने की हिम्मत की। गौरी अपनी बेटी आशा के साथ बैठी थी। आशा अब 10 साल की थी, होशियार, हंसमुख, माँ जैसी आंखें। विक्रम अंदर आया। गौरी ने देखा, कुछ नहीं कहा। विक्रम कांपती आवाज में बोला, गौरी, मुझे माफ कर दो। गौरी उठी, धीरे धीरे विक्रम के पास आई। एक पल उसे देखा, फिर बोली, विक्रम जी, मैंने आपसे नफरत नहीं की, क्योंकि नफरत में ताकत बर्बाद होती है। मैंने आपको माफ तभी कर दिया था जब मैंने पहला डिजाइन बनाया था, क्योंकि अगर आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो मैं कभी खुद को नहीं खोज पाती। विक्रम की आंखें झुक गईं। तभी आशा उठी, विक्रम के पास आई और बोली, माँ ने मुझे बताया था जो आपने किया वो गलत था, लेकिन माँ ने यह भी बताया गलती करने वाले को माफ करना सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद गौरी ने विक्रम को अपनी फैक्ट्री में एक छोटा सा काम दिया, इसलिए नहीं कि उसे माफी मिली, बल्कि इसलिए कि गौरी जानती थी ऊपर उठना सिर्फ खुद के लिए नहीं होता। फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, पूरे कस्बे ने तालियां बजाईं। गौरी स्टेज पर खड़ी थी, माइक हाथ में था। उसने कहा, 10 साल पहले इसी कस्बे ने मुझे पागल कहकर निकाला था। आज मैं उसी कस्बे को रोजगार देने आई हूँ, क्योंकि सफलता का सबसे मीठा रूप यही है, जो तुम्हें तोड़े उसे भी बना दो। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक मुस्कान। जब दुनिया तुम्हें पागल कहे तब चुप मत रहो, बल्कि इतना बड़ा बन जाओ कि दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाए। टूटना कमजोरी नहीं है, टूटकर फिर उठ जाना यही असली ताकत है। This blouse my mother embroidered. She put so much love into her work and I am so proud of her.